दोस्तों रेलवे की तरफ से जौनपुर वासियों के लिए 4 गाड़ियों की जो सुविधा है वो मिलने जा रही है, जिसको लेकर जो सारे डिटेल है वो रेलवे की तरफ से जारी हो चुका है कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं। गाड़ी का जो पूरा लिस्ट है वो सामने आ चुका है। वहीं 9 दिसंबर 2024 से ये जो गाड़ियां हैं इनकी सुविधा जौनपुर वासियों को मिलेगी। और सबसे खास बात ये होगी कि ये जो सभी 4 गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से नियमित गाड़ियां होंगी, यानी कि कोई भी स्पेशल गाड़ी नहीं है, पूरी तरह से नियमित गाड़ियां हैं जो कि परमानेंट बेसिस पर जौनपुर वासियों के लिए अपनी जो सेवा है उसको प्रोवाइड करने वाली है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों काफी लंबे टाइम के बाद जौनपुर वासियों के लिए कोई जो बड़ा अपडेट है रेलवे की तरफ से, बड़ी खुशखबरी वाला जो अपडेट है वो दिया गया है। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक, एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं जौनपुर वासियों को मिलने जा रहे 4 नियमित गाड़ियों की बड़ी सौगात के बारे में। तो दोस्तों जौनपुर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है। यहाँ से कई अलग अलग दिशाओं में लाइनें तो निकलती ही है, साथ ही यहाँ पर जो यात्री है उनकी भी संख्या काफी अच्छी खासी है। लेकिन ट्रेनों की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं न कहीं अभी उतनी बेहतर नहीं है कि यात्रियों को आसानी से अलग अलग बड़े शहरों की तरफ गाड़ियां मिल पाए। यानी कि जौनपुर से जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने की जरूरत है। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये जो 4 नियमित गाड़ियां हैं उनका जो तोहफा है वो जौनपुर वालों के लिए दे दिया है। बाकी दोस्तों जौनपुर से मुंबई के बीच में वंदे भारत के लोअर वर्जन यानी कि जो हमारी अमृत भारत गाड़ियां हैं उसको भी चलाने का प्लान रेलवे ने तैयार किया था, लेकिन स्टिल अभी तक गाड़ी शुरू नहीं हो पाई। लेकिन अमृत भारत तो नहीं, ये जो 4 गाड़ियां हैं इनको लेकर एक पूरा डिटेल रिपोर्ट सामने आ चुका है। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो सभी डिटेल रिपोर्ट है उसको हम जान लेते हैं जौनपुर वासियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ पहली गाड़ी की, तो जौनपुर वासियों के लिए टाटा नगर एंड अमृतसर की जो राह है वो अब रेलवे आसान करने जा रही है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा जी ने ट्रेन नंबर 18103 एंड 18104 यानी कि टाटा नगर अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस का जो ठहराव है वो जौनपुर में देने का आदेश जारी कर दिया है। यह ट्रेन दोस्तों अभी वाराणसी के बाद शाहगंज अयोध्या के रास्ते सीधे लखनऊ पहुंचती है। और जौनपुर में ट्रेन कब से रुकेगी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं जालियांवाला बाग एक्सप्रेस समेत महत्वपूर्ण स्थानों को जाने वाली 4 जो अतिरिक्त गाड़ियां हैं उनका भी जो ठहराव है वो रेलवे देने जा रही है जौनपुर वासियों के लिए। वहीं बात करें जालियांवाला बाग एक्सप्रेस की, तो जालियांवाला बाग एक्सप्रेस टाटा नगर से चलकर डीडीयू वाराणसी के रास्ते अयोध्या लखनऊ होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। यह ट्रेन अपने पूरे सफर के दौरान नॉर्दर्न रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे के सीमा क्षेत्र से होकर गुजरती है। और इसलिए तीनों जोन के जो महाप्रबंधक है और साथ ही मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक यानी कि सीपीटीएम ने इस विषय में अपनी राय मांगी गई है। इसलिए भी कि ट्रेन के जौनपुर में ठहराव देने की स्थिति में पहले से ठहराव वाले जो रेलवे स्टेशन है उसके जो टाइम टेबल है उसमें भी छोटे बड़े फेरबदल रेलवे को करना होगा। वहीं ट्रेन का ठहराव शुरुआत में अस्थायी रूप से होगा एक्सपेरिमेंटल के तौर पर, और उसके बाद रेल अफसर ट्रेन में उतरने एंड चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या, रिजर्व एंड अनरिजर्व टिकटों की संख्या पर ध्यान दिया जाएगा। और रेलवे के मानक के अनुरूप अगर पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स आते हैं यात्रियों की तरफ से तो जालियांवाला बाग एक्सप्रेस का जो ठहराव है वो परमानेंट बेसिस पर रेलवे जौनपुर वालों के लिए प्रोवाइड कर देगी। वहीं दोस्तों जालियांवाला बाग एक्सप्रेस के अलावा 3 और गाड़ियों का जो ठहराव है वो रेलवे की तरफ से शुरू होने जा रहा है जौनपुर के लिए, जो कि 9 दिसंबर 2024 से इन गाड़ियों की जो सुविधा है वो आपको मिल जाएगी जौनपुर रेलवे स्टेशन से। वहीं इसमें जो सबसे पहली गाड़ी है जिसका ठहराव रेलवे ने दिया है जालियांवाला बाग एक्सप्रेस के अलावा, इसका ट्रेन नंबर है 11081। ये गाड़ी दोस्तों मुंबई एलटीटी से गोरखपुर के बीच में चलती है, जो कि सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को चलने वाली गाड़ी है। और अब ये जो गाड़ी है वो जौनपुर में रात में 11:20 पर पहुंचेगी एंड 5 मिनट रुकने के बाद 11:30 पर ये गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाएगी। वहीं इसी की जो दूसरी पेयर वाली गाड़ी है उसका ट्रेन नंबर होगा 11082 यानी कि गोरखपुर मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को चलने वाली गाड़ी है। अब ये जो गाड़ी है वो जौनपुर में शाम में 7:40 पर पहुंचेगी, 5 मिनट रुकेगी और 7:45 पर ये गाड़ी जौनपुर से निकल जाएगी। इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है जिसका ठहराव अब जौनपुर में होगा, इसका ट्रेन नंबर है 22323 यानी कि कोलकाता गोरखपुर शब्द भेदी एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में प्रत्येक गुरुवार को चलने वाली ट्रेन है। और अब ये जो गाड़ी है वो जौनपुर में रात में 11:55 पर पहुंचेगी, 5 मिनट रुकेगी और रात में 12 बजे ये गाड़ी जौनपुर से रवाना हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 22324 यानी कि गोरखपुर कोलकाता शब्द भेदी एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में प्रत्येक गुरुवार को चलने वाली ट्रेन है। ये गाड़ी अब जौनपुर में रात में 12:05 पर पहुंचेगी और 5 मिनट रुकने के बाद
12:10 पर ये गाड़ी जौनपुर से रवाना हो जाएगी। और इसके अलावा ट्रेन नंबर 05022 यानी कि गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस जो कि सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को चलने वाली ट्रेन है, ये गाड़ी अब जौनपुर में शाम में 4:10 पर पहुंचेगी, 5 मिनट रुकेगी और 4:15 पर ये गाड़ी जौनपुर से रवाना हो जाएगी। और इसके अलावा ट्रेन नंबर 05021 यानी कि शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस जो कि सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को चलने वाली ट्रेन है, ये गाड़ी अब जौनपुर में दोपहर में 1:50 पर पहुंचेगी, 5 मिनट रुकेगी और दोपहर में 1:55 पर ये गाड़ी जौनपुर से रवाना हो जाएगी। यानी कि जालियांवाला बाग एक्सप्रेस के अलावा इन सभी गाड़ियों का भी जो ठहराव है वो रेलवे ने दे दिया है जौनपुर वासियों के लिए, उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए, जो कि मुंबई, शालीमार, गोरखपुर ऐसे बड़े शहरों की तरफ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनकी यात्रा ये सभी गाड़ियां काफी हद तक आसान करने वाली है 9 दिसंबर 2024 से। लेकिन दोस्तों ये जो जालियांवाला बाग एक्सप्रेस है इसका जो ठहराव है ये कब से शुरू होगा जौनपुर में, इसको लेकर अभी जो तिथि निर्धारण का काम है वो फाइनल नहीं हो पाया है। और इसको लेकर अर्पित गुप्ता जो कि निदेशक है कैंट रेलवे स्टेशन के, उनके द्वारा बताया गया है कि ट्रायल बेस पर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस को रोकने की तैयारी है जौनपुर में। और यह ट्रेन वाराणसी होते हुए जौनपुर के रास्ते अयोध्या होते हुए लखनऊ फिर अमृतसर पहुंची है। और नई बात यह होगी गाड़ी को लेकर कि इसे जौनपुर में रोकने का विचार रेलवे कर रही है और इसको मंजूरी मिल चुका है, लेकिन तिथि का जो निर्धारण है वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन जो उम्मीदें हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ही रेलवे तिथि का जो घोषणा है वो भी कर देगी कि आखिर किस तारीख से ये जो जालियांवाला बाग एक्सप्रेस है वो जौनपुर में रुकेगी। और इसको लेकर जागरण का ये जो रिपोर्ट है, जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि जालियांवाला बाग एक्सप्रेस, मुंबई एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेस, कोलकाता गोरखपुर शब्दभेदी एक्सप्रेस और गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस यानी कि जो टोटल 4 नियमित गाड़ियां हैं इनका जो ठहराव है वो आपको जौनपुर में देखने को मिलेगा। बाकी इन सभी नियमित गाड़ियों के अलावा जौनपुर से अमृत भारत गाड़ी भी चलनी चाहिए मुंबई के लिए, क्योंकि दोस्तों जौनपुर से मुंबई वाला जो रूट है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ट्रेनों की काफी शॉर्टेज है और यात्रियों की संख्या काफी बड़ी है। तो ऐसे में अमृत भारत गाड़ी अगर चलती है जौनपुर से मुंबई के लिए तो यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन अमृत भारत के ऊपर तो अभी कोई नया अपडेट नहीं है कि गाड़ी कब तक चलेगी, लेकिन ये जो 4 नियमित गाड़ियां हैं इनके ऊपर जरूर नया अपडेट निकल के सामने आ चुका है, जिसको मैंने आपको बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी जौनपुर में इन चारों गाड़ियों के अलावा कौन कौन सी गाड़ियों का ठहराव और देना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों यही था जौनपुर से आया 4 नई नियमित गाड़ियों का ठहराव होने का बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।